नमस्कार। अध्यात्म और ज्योतिष चैनल में आप लोग का स्वागत। मैं आचार्य सलिल और आज हम चर्चा करेंगे कल्कि अवतार पे। एक संत मिले मुझे, बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने। बोले श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि कल्कि महाप्रभु जब भी आएंगे तो संभल गांव में आएंगे। मैंने उनसे बोला संभल गांव तो हिंदुस्तान में कई हैं। तो उन संत ने एक बात बोली मुझसे कि राम कहाँ पैदा हुए थे? तो मैंने कहा आज के उत्तर प्रदेश में। बोले कृष्ण कहाँ पैदा हुए? मैंने कहा कि आज के उत्तर प्रदेश में। तो बोले भारत जो है वो एक देवभूमि है और एक देवभूमि में उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्थान है जहाँ पे प्रभु का अवतरण होता है, वो वहाँ पे आते हैं। बहुत लंबी चर्चा हुई, बहुत डिटेल में चर्चा हुई, 2.5-3 घंटे चर्चा हुई हर विषय पे। और मैंने देखा कि बहुत ज्ञान और हर विषय का ज्ञान। और मैंने अक्सर बोला है कि भारत एक देवभूमि है और यहाँ साधु संतों के बारे में क्या बोला जाए, इतना बोलेंगे तो इतना निकलते हैं बहुत ज्ञानी। और तो मैंने उनसे पूछा कि प्रभु कल्कि के बारे में बताइए ना। तो बोले बता तो दिया कि कल्कि के बारे में आप जितने भी पुराने ग्रंथ में जाएंगे वहाँ से आप पकड़ लीजिए। तो मैंने उनको बोला कि भविष्य मालिका में साफ लिखा हुआ है कि कल्कि का जो जन्म होगा वो उड़ीसा में होगा। तो उनका ये कहना था कि भाई भविष्य मालिका कब लिखी गई? मैंने कहा 500-600 साल पहले। बोले ठीक। भागवत कब लिखी गई? तो मैंने कहा वो तो 5-6 हज़ार। कुछ नई कैलकुलेशन उन्होंने बताई, जिसके बाद तो पूरा कैलकुलेशन जो है ना पूरा चेंज हो जाएगा। इसके लिए मैं फिर गुंजन अग्रवाल की हेल्प लूँगा और गीता फाउंडेशन की भी हेल्प लूँगा कि इन संत की जो कैलकुलेशन उसके हिसाब से क्या कहना है। इस दौरान मेरे पास करीबन 14-15 कल्कि के जन्म आए। एक कल्कि अमेरिका में है जो रहने वाले नेपाल के हैं, और एक कल्कि जो हैं वो गुजरात में रहते हैं। भाई ज़बरदस्त कल्कि हैं। उनका तो उनका डेली मेरे पास मैसेज आता है। IITian है, IIT से एमटेक किया हुआ है, लेकिन ज़बरदस्त उनकी कैलकुलेशन है। किसी भी टॉपिक पे बात करो, मैसेज आपके पास 1 सेकंड भी बहुत लंबा है, पट्ट से आता है। मैं कोई एक सवाल करता हूँ, पट्ट से आंसर आ गया। मैंने गजब भाई, क्या बात है। बात नहीं करते हैं, 1 या 2 बार मुझसे बात किया, लेकिन ठीक है। मैंने कहा ठीक है प्रभु, आप भी कल्कि हो, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उनसे सवाल किया कि आप मुझे ये बताइए कि 2023 के बचे हुए 2024 के 24 में, 25 में, 26 में ईयर वाइज बताइए आप क्या करने वाले हो। यदि आप कल्कि हो तो बताओ ना। देखते हैं वो मुझे बताएंगे, कुछ तो इन्फॉर्मेशन दी है। उड़ीसा में तो 7-8 कल्कि है, फरीदाबाद में एक कल्कि है, दिल्ली के पास सटा हुआ इलाका वहाँ पे एक कल्कि है, उत्तर प्रदेश में 2 कल्कि हैं। कल्कि अब तो कल्कि के ऊपर एक मूवी बन गई। कल्कि एक ब्रांड हो गया, आगे चल के पता नहीं क्या क्या होगा। तो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आचार्य जी आप बताइए कि आपके दृष्टिकोण में कल्कि कब आएंगे। मेरे पास भविष्य मालिका की कुछ स्क्रिप्ट आई जिनको मैंने उड़ीसा में ही ट्रांसलेट कराया। उनके हिसाब से कल्कि का जन्म हो चुका है। कल्कि दलित परिवार में जन्म लेंगे। कल्कि की वर्तमान समय में उम्र 56-57 साल है। कंफ्यूज हो गया मैं, ये क्या है। ऐसे करते करते मैंने कहा कि भाई कितने कल्कि हो गए, 11-12 तो कल्कि हो गए, किससे बात करें। तो मैंने सोचा पंडित काशीनाथ मिश्र जी से पूछूंगा कि वो बताएं कि कल्कि का जन्म कब होगा, कल्कि कब आएंगे। क्योंकि मेरे को भी ऐसा लगता है कि कल्कि का जन्म हो चुका है। अब कल्कि दलित परिवार में है, कल्कि ब्राह्मण परिवार में है, कल्कि उड़ीसा में है,
कल्कि उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, ये चीज़ें निकल के अब आनी चाहिए। क्योंकि यदि भविष्य मालिका की बात को मान लें तो समय बहुत कम बचा हुआ है, और भविष्य मालिका के जितने भी भक्त लोग हैं वो एक ही बात बोलते हैं, वक्त तो बहुत कम बचा हुआ है, समय ज़्यादा बचा नहीं है। मैं अपने फॉलोअर्स को एक बात बताना चाहता हूँ कि आज तक अपने आप को ईश्वर बोलने वाला, परमात्मा बोलने वाला सिर्फ एक व्यक्ति हुआ, और वो थे भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने ही बोला मैं ही सब कुछ हूं। एक ही व्यक्ति थे। और यदि प्रमाण चाहिए तो मैं प्रमाण देता हूं। बचपन से देखिए आप, पूतना का वध से लेके कंस का वध बाल अवस्था में, और इसके बाद किस प्रकार उन्होंने अपना एक रूप दिखाया भरी राज्यसभा में जब उनको गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए, और अर्जुन को महाभारत के युद्ध में जो विश्व रूप दिखाया वो रोंगटे खड़े कर देता है। आप उसको पढ़िए, गीता को, उसका आनंद उठाइए। आप देखिए, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो मैंने इन जितने भी 10-12 कल्कि हैं उनसे मैंने पूछा कि भैया यदि आप कल्कि हो तो बताओ तो सही कि आप कल्कि हो। भाई कृष्ण ने भी प्रूफ किया, राम ने भी प्रूफ किया, राम ने भी कहा कि मैं अवतारी पुरुष हूं। तो मतलब वक्त के साथ में जितने भी लोग थे उन्होंने बोला, लेकिन कृष्ण जो है उन्होंने एक अपना रूप दिखाया जो राम ने नहीं दिखाया है। कृष्ण का एक रूप है। तो मैं तो समझता हूं कि जो भी है वो कृष्ण है। और मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूं कि कृष्ण के ही एक अंश जो थे वो जीसस क्राइस्ट थे। इसलिए हम लोग जितने भी क्रिया योगी होते हैं वो अपने प्रेयर में, अपने मेडिटेशन में हम लोग ईसा मसीह को भी कंसीडर करते हैं। और मैंने एक वीडियो में बोला भी है कि वह उनकी आत्मा आज भी है। तो आगे चल के मैं आपको जब गीता के बारे में बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कृष्ण ने क्या कहा, और उसको आज के ज़माने में उसको मॉडर्नाइज तरीके से बच्चों को कैसे उसको समझना है वो आपको बताऊंगा। और मैं इन 10-12 कल्कियों से जो मैंने बात किया तो मुझे तो नहीं लगा कि ये कोई अवतारी पुरुष है। अब देखते हैं कि प्रभु जिनका अवतरण हो चुका है तो वो कब लोगों के बीच में आते हैं, और हुआ है या होने वाला है ये वक्त बताएगा। क्या वो 58 वर्षीय यदि कल्कि हैं तो जो भी जहाँ पे भी हैं वो कब आएंगे जनता के बीच में, या कोई भी है कब आके वो अपना एक रूप दिखा के अपने आप को प्रूफ कर देगा कि पूरी दुनिया मेरे हाथ में है। तो मैं समझता हूँ कि वो दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होगा। नमस्कार।